अगर आप राजनीतिक घटनाक्रमों में दिलचस्पी रखते हैं या फिर आप धारा 370 से जुड़े हुए इतिहास को और उसके होने से किस किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की स्थिति में वहाँ की राजनीति और केंद्र के साथ उसके संबंध जो हैं, या कि जो पड़ोसी पाकिस्तान के साथ जो उसके संबंध हैं, किस तरह से समय समय पर बदलते रहे, उसका भारत पर क्या असर पड़ा और भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ा। अगर इन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है, इनको आप समझना चाहते हैं, तो आप इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। दरअसल ये एक फिल्म जो है वो डॉक्यूमेंट की तरह जो है, मगर समस्या ये है कि सारी चीज़ें रियल दिखाते हुए भी जो रियल कैरेक्टर्स हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं। जब आप एक सच्ची घटना पर फिल्म बना रहे हैं, आप पर्दे पर बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो है सत्य है और सत्य घटनाओं से प्रेरित है, सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, और आप फिल्म का नाम भी आर्टिकल 370 दे रहे हैं, तो फिर आप उन कैरेक्टर्स के नाम क्यों नहीं दिखा रहे हैं। कहानी में प्रधानमंत्री आते हैं, कहानी में जो है गृह मंत्री आते हैं, उनकी बातें आती हैं, उनका गेटअप होता है, उनका हाव भाव होता है, उन किरदारों का, संसद होती, सब कुछ होता है। संसद में जो है विपक्ष के नेता होते हैं, उन्हें आप भाषण देते हुए दिखाते हैं, नाम लेकिन सबके बदल देते हैं। और यहाँ फिर जो लीड कैरेक्टर लेकर आते हैं वो फिक्शनल हो जाते हैं। यामी गौतम जो है इस कहानी को लीड करती हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की एक ऑफिसर बनी जो मूल रूप से कश्मीरी होती हैं। उनका नाम जो है वो जूनी हक्सर बताया गया है। तो ये जो जूनी की कहानी है, दरअसल कश्मीरी होकर भी वहाँ की स्थितियों से और वहाँ की राजनीति से किस तरह से वो प्रताड़ित हैं, किस तरह से उनके पिता ने आत्महत्या कर ली थी, कि उनका फैमिली बैकग्राउंड है वहाँ छोटा सा, हालांकि बहुत डिटेल में नहीं गए उसमें। वो खुद कहती हैं कि 370 जो है उसको एक राजनीतिक टूल बना दिया गया है। 370 की वजह से सबसे ज़्यादा जो है पैसा जो है केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को मिलता है, मगर होता क्या है, उस पर सिर्फ राजनीति की जाती है। और वहाँ के राजनेताओं के बारे में भी कई सारी बातें बोलती है। वहाँ के आवाम को दिखाया गया है कि वो किस तरह से राजनेताओं के हाथों में खेलता है, न चाहते हुए भी। जो पत्थरबाजों की जो घटनाएं हैं उसको बहुत हाईलाइट किया गया, कई सारे रियल इवेंट्स लिए गए हैं और उससे वो सब आपको यहाँ देखने मिलेंगे। लेकिन कहानी जो है वो 370 के साथ साथ जो है वो यामी गौतम यानी जूनी हक्सर की कहानी है, और वो किस तरह से वहाँ पर कुछ सख्ती बरतती हैं और फिर उनका दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाता है। मगर यहाँ पर जब वो आती हैं और जो उनको पीएमओ में नियुक्ति मिलती है, उसके बाद की स्थितियाँ, राजनीतिक घटनाक्रम बदलता है। तो 370 लगने से पहले क्या राजनीतिक स्थितियाँ थी, किस तरह से जो है केंद्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर को लेकर अपना रुख बदल रही थी, उन स्थितियों को जो है इस कहानी में बड़े अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। इस फिल्म में मीडिया भी है, एक जर्नलिस्ट दिखाई गई है जिसकी सीधी जो है वो अप्रोच जो है वो पीएमओ तक होती है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं लगता, बहुत एकदम एक ऐसा ट्रैक है जिस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि इस दौर में मीडिया की जो स्थिति है, मीडिया कहीं सवाल करने वाली स्थिति में नहीं दिखाई देता है, न किसी इन्वेस्टिगेटिंग न्यूज़ की बात आपको सामने देखने मिलती। तो ये बहुत ही नकली सा ट्रैक मालूम पड़ता है कि एक जर्नलिस्ट जो है उसकी पहुंच वहाँ तक है और वो न्यूज़ ब्रेक करने जा रही है, उसने सब समझ लिया है चीज़ें, हालांकि वो उसे रोक दिया जाता है। ये भी दिखाया गया है कि आप उसे समझ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं दिखाया गया, पर आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार जो है एक अपने महत्वपूर्ण कदम को जो है उससे सबको चौंकाने के लिए मीडिया में किस तरह से खबरें प्लांट करती है, किस तरह से जो सही खबर अगर किसी के पास है तो उसको किस तरह से गुमराह कर दी। इस पर डायरेक्ट नहीं है, इसे आप समझ सकते हैं जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया कि ये हो रहा है। लेकिन एक ब्रेव जर्नलिस्ट वाला मामला जो इस फिल्म में जो दिखाया गया वो कहीं से गले नहीं उतरता है। तो आज के मीडिया को देखते हुए बहुत ही नकली सा ट्रैक दिखाई देता है। तो कुल मिला के मामला यह है कि अगर आप 370 में दिलचस्पी रखते हैं, उस इतिहास को और उस घटनाक्रम को आप देखना जानना चाहते हैं, तो ये फिल्म जो है आपको देखना चाहिए और पसंद आएगी, क्योंकि डायरेक्टर आदित्य सुहास ने इस फिल्म को बहुत ही कसावट भरे ढंग से बनाया है और बहुत ही सधी हुई उन्होंने अपनी बातें रखी है। हालांकि कहीं ये नहीं लगता है कि वो पार्शल हो रहे हैं, मगर उनकी लाइन एकदम क्लियर है। फिल्म का मेकिंग उनका बहुत साफ है, कहानी पर उनकी पकड़ है, एक्टर्स से उन्होंने अच्छा परफॉर्म कराया है। यहाँ पर यामी गौतम के साथ में प्रिया मणि है जो पीएमओ में काम करती हैं। एक कैरेक्टर जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता है वो एक्टर किरण करमरकर का है। वो गृह मंत्री अमित शाह के रोल में है। उन्होंने बहुत खूबसूरती से उनकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ा है, उनके बोलने का जो लहजा है उसको पकड़ा है, वो बड़े अच्छे लगे हैं। अरुण गोविल जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री की भूमिका में दिखाई देते हैं। इसके अलावा राज अर्जुन है, राज जोशी हैं। तो कलाकारों ने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सब्जेक्ट उस तरह से नहीं जिसे आप एंटरटेनिंग कहते हैं, जिसके लिए मनोरंजन के लिए आप सिनेमा घर में जाते हैं। और इस फिल्म को आप
द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी की लाइन में भी नहीं रख सकते हैं। वो फिल्में भी ख़ास तरह से बनाई गई थी, उनका भी ख़ास उद्देश्य था जो पूरा भी हुआ, तो वो दिखता है। इस फिल्म का भी एक उद्देश्य है, उसे भी देखते हुए आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका नेचर और इसका ट्रीटमेंट जो है वो सब कुछ अलग है। खासतौर पर जो शहरी वर्ग है सिनेमा का, जो मल्टीप्लेक्सों में फिल्म देखता है और जिसकी राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी होती है या जो ऐसी चीज़ों को समझना चाहता है, ये फिल्म उनके लिए है। तो अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि फिल्म आपको कैसी लगी, इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है और इस तरह की जो फिल्में बन रही है बॉलीवुड में उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।